बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो की तरफ आने से पहले आप में से वो लोग जो पहली मर्तबा मेरे चैनल पे हैं, यानी पहली मर्तबा वो मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो वो एक चटनी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चटनी है और ये रमज़ानों में आपके काम आएगी। तो इस चटनी को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये मल्टी फंक्शनल चटनी है। आप इसको कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह से आपकी जो रमज़ानों की ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। इसको आप चाट के साथ, समोसों के साथ, इसके अलावा जो कचौरियाँ होती हैं उसके साथ कई जगहों पे आप लोग इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं इसको सर्व कर रही हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग भी इस चटनी को मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने इसको एक मरतबा ट्राई किया तो मुझे यकीन है कि आप बार बार इसको अपने घरों में बनाएंगे और ये आपके फैमिली वाले जो हैं वो इसको चट कर जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार जो है वो बनती है। तो चलिए हम बनाते हैं अपने इस रेसिपी को। फिर से बता रही हूँ कि कंप्लीट देखिएगा, तो एक प्रोफेशनल उससे मैंने ये सीखी थी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं ले रही हूँ इमली, और इमली जो है मेरे पास ये फलियों में है। अगर आपके पास खुली वो मिलती है तो बेशक आप वो ले लें। और टोटल में 100 ग्राम इमली ले रही हूँ। ये देखें इसके पॉड में ये मौजूद है। मैं इसे इसको निकाल लूँगी और इसको मैं सोख करके पानी में छोड़ दूँगी और इसके बाद इसको मैं उबाल लूँगी ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो मैं इससे निकाल सकूँ। यहाँ पर ये मेरे पास आमचूर है, यानी राम मैंगो खुश्क, जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। तो इसको मैं गर्म पानी के अंदर भिगो दूंगी और फिर इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इसके अंदर से जो सख्त इसके वो छिलके से होते हैं, जो गुठलियाँ होती हैं, वो मैं निकाल लूँगी, अच्छी तरह से धो लूँगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत इसके साथ लगी हुई होती है। तो इसको बिल्कुल साफ़ करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसके साथ मैंने अब फिर क्या करना है। तो अभी मैं पानी जो है वो गर्म कर चुकी हूँ और गरम पानी में इसके ऊपर ये डाल रही हूँ ताकि इसमें सोख हो जाए और ये बहुत जल्दी इससे नरम भी हो जाती है। तो फिर सफाई सुथराई में आपको बहुत आसानी रहेगी। ये खुल जाते हैं गर्म पानी की वजह से। तो तकरीबन 1 घंटा बाद जिसको मैं देख रही हूँ, ये देखें आप लोग कितना ज़्यादा इसका पानी जो है वो गंदा हो चुका है। और ये इसके साथ वो जो गुठलियाँ लगी हुई होती हैं उसके छिलके ये नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं हटाने की कोशिश करूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको धो लूँगी। बाद में ये देखें आप लोग, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, मुकम्मल तौर पे इसको मैंने साफ़ कर लिया है। और थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तकरीबन 3 से 4 कप। अब यहाँ पर इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। आंच जो है वो दरमियानी है और इस स्टेज पे हम लोग इसमें सिर्फ 2 चीज़ें शामिल करेंगे। एक है हमारे पास प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज, उसको मैंने स्लाइसेस में कट किया है, तो ये मैंने डाल दिया। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा। तो ये डाल लेने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसको मैंने इतना पकाना है कि ये जो मैंगो है ये नरम पड़ जाए। अब ये देखें आप लोग, ये अच्छा खासा नरम हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसको छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए कि ये ठंडा हो जाए। और ये जो गुठलियाँ जो इसमें नरम पड़ चुकी हैं वो मैं निकाल रही हूँ। इसके साथ नहीं पीसेंगे वरना फिर वो कड़वा हो जाएगा। अब तकरीबन आधे घंटे बाद ये सारी की सारी वो जो गुठलियाँ हैं, सख्त हिस्से हैं, वो मैं निकाल चुकी हूँ, जो कि ब्लेंड नहीं होते। इसको निकालना ज़रूरी है। अगर आपने इसके साथ ही इसको पीसा तो आपकी जो चटनी है वो कड़वी होगी। तो ये मैंने हटा दिए और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पल्प है। तो अब इस पल्प को मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दूंगी। इसका फाइन पेस्ट जो है वो मैं बना लूँगी। तो ये मैं इसका पेस्ट जो है वो बना रही हूँ।
हैंड ब्लेंडर की मदद से। पेस्ट जो है वो हमारा बन चुका है। अब ये वो इमली है, इसकी गुठलियां मैं हटा चुकी हूँ, इसका भी पेस्ट मैंने बना लिया। अब चटनी को मैंने दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब जाएंगे इसमें मसाले। सबसे पहले 1 टेबलस्पून के बराबर जीरा, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर धनिया दरदरा पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। खुश्क धनिया वो हमने 2 टेबलस्पून दरदरा डालना है, पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काला नमक जो है वो डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें डाल लेने के बाद इसको मैंने पकाया, और जब इसकी कुकिंग कंप्लीट हो गई, आधे घंटे तक इसको मैंने पकाया। तो पकाने के बाद इसमें मैंने ऑरेंज कलर डाला, ये जो इमली का पेस्ट था मैंने वो डाला, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी सफ़ेद सिरका। तो सफ़ेद सिरका जो है वो 3/4 कप में डालूंगी, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ताज़ा पिसा हुआ लहसुन जो है वो डाला। ये तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद सिर्फ मिक्सअप करें। कंसिस्टेंसी देख ले, अगर बहुत गाढ़ी है तो पानी डाल सकते हैं, फिर नमक छक लीजिएगा। चटनी जो है वो हमारी रेडी है। तो मैंने इस चटनी को ट्राई किया है लोबिया चन्ना, इसके अलावा समोसा यानी लोबिया का चाट, चने का चाट जो कचालू चाट होता है उसके साथ, समोसे का चाट फिश के साथ, हर एक के साथ इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।